गठबंधन का नाम क्या मजबूरी होता है, जैसा मनमोहन सिंह बार बार कहते आए हैं। मनमोहन सिंह ने गठबंधन की मजबूरी गिना गिना कर गठबंधन को इतना बदनाम किया है जितना इसके पहले शायद ही किसी ने किया हो। इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 5 सालों में गठबंधन सरकार की बदनामी का मीटर टॉप गियर पर रहा। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था खासी तंदुरुस्त थी, विकास दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी, बाजार हर दिन कामयाबी की इबारत लिख रहे थे। तब यही यूपीए गठबंधन था और मोटे तौर पर यही सहयोगी भी। लेकिन तब क्या मनमोहन सिंह ने सरकार की कामयाबी का सेहरा गठबंधन के सिर बांधा था? क्योंकि तब कांग्रेस की सीटें भी यूपीए 2 के मुकाबले कम थी और सहयोगियों की संख्या ज्यादा। मतलब इन दोनों मोर्चों पर कांग्रेस के लिए यूपीए 1 में असल में ज्यादा चुनौती थी, क्योंकि तब कांग्रेस की सीटें भी यूपीए 2 के मुकाबले कम थी और सहयोगियों की संख्या ज्यादा। मतलब इन दोनों मोर्चों पर कांग्रेस के लिए यूपीए 1 असल में ज्यादा चुनौती भरा था। लेकिन क्योंकि तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लिहाजा गठबंधन को उसका श्रेय बेशक न मिला हो, पर तब मनमोहन ने इसको अपनी मजबूरी भी करार नहीं दिया। इसके बाद आया यूपीए 2 का कार्यकाल, लगातार नकारात्मक वजहों से चर्चा में रहा। चरमराती अर्थव्यवस्था, घोटालों की लगातार लंबी होती फहरिस्त और पॉलिसी के स्तर पर रुके हुए काम। अब मनमोहन मौन होने लगे और ये मौन कभी टूटा भी तो सिर्फ गठबंधन की मजबूरी का हवाला देने के लिए। देश में विकास के पहिए पर ब्रेक के लिए भी अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह गठबंधन की मजबूरियां गिनाते रहे। घोटाले हो तो गठबंधन की मजबूरी, संसद न चले तो गठबंधन जिम्मेदार, संसद में बिल पास नहीं होने पर भी गठबंधन पर ही ठीक रहा। मनमोहन सिंह ने गठबंधन की मजबूरियां गिना गिना कर गठबंधन को इतना बदनाम किया जितना इसके पहले शायद ही किसी ने किया। Also realize that the difficult decisions we have to take are made more difficult by the fact that we are a coalition government and we have to evolve policy keeping in mind the need to maintain a consensus. The challenges this poses have been sharply brought out in developments following the presentation of railway budget. आखिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तो इससे ज्यादा चुनौती भरा गठबंधन कामयाबी के साथ चलाया था। तब बीजेपी के पास यूपीए 2 की कांग्रेस के मुकाबले सीटें तो कम थी ही, सहयोगी भी करीब 2 दर्जन थे। हम 3 साल रहेंगे ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसा अडवाणी जी कह रहे हैं 3 में 13 में और मृदंग बजावे डेरा में। लेकिन सरकार चली क्योंकि सत्ता पर से एकाधिकार खत्म होना आवश्यक था। तो सवाल ये कि क्या असल में यही होता रहा कि गठबंधन का कोई एक नाम तो तय कर दिया गया, लेकिन इसे बनाने वाली पार्टियों ने एक मन बनाकर पूरी ताकत के साथ देश के विकास की गाड़ी को पटरी पर नहीं दौड़ने दिया? या फिर गठबंधन को चला रही बड़ी पार्टी ने मुश्किल मौकों पर जनता के गुस्से को गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों की तरफ मोड़कर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश की? निष्कर्ष यही दिखा कि गठबंधन की सियासत अपने आप में कोई रोड़ा नहीं है, बल्कि उसकी कामयाबी गठबंधन की गाड़ी चला रहे ड्राइवर के कौशल पर निर्भर करती है। समय के लिए दिनेश गौतम। मुनीर आलम साहब, वही करीब करीब साथी 2004 में जो कांग्रेस के साथी थे यूपीए में, करीब करीब वही साथी थे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रोथ रेट होता है कंट्री का, वो पैमाना होता है, उससे नापा जाता है कि क्या हो रहा है देश में, कहां जा रहा है देश। वो ही ज्यादा था और उसके बाद वो डाउन आ गया। क्या वजह रही? गठबंधन? देखिए, इससे पहले आप लोगों ने डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी ये बहुत बड़ी चीज है किसी भी टीम को चलाने के लिए। ये कोई गठबंधन नहीं है। इवन एक पार्टी की भी अगर गवर्नमेंट हो और उसमें जो भी आदमी प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, अगर उसके पर्सनैलिटी में वो दम नहीं है और वो कशिश नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है, वो अपनी बात को लोगों को मनवा नहीं सकता है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। नेचुरली ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है कोलिशन के अंदर। कांग्रेस में के जो उनका जो दूसरा वो था टर्म जो था, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आई। सबसे बड़ी बदकिस्मती कांग्रेस की ये थी कि दुनिया के अंदर जिस तरह से के जो हालात हुए उसका हिंदुस्तान के ऊपर भी असर पड़ा। लेकिन उससे भी बहुत बड़ा मसला ये आया कि जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी कहीं करप्शन की वजह से, कहीं बहुत सारे स्कैंडल्स की वजह से, बहुत सारी वजह से ये चली गई और प्राइम मिनिस्टर जो है उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सके।
कोलिशन के अंदर ये होता है कि धीरे 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 जब मेन पार्टी जब कहीं वीक होती है तो नेचुरली जो दूसरी आपने पार्टी जहां से शुरुआत की कि वो जो लीडर चला रहा होता है उसका करिश्मा इंपॉर्टेंट होता है, तो यूपीए 1 और 2 दोनों में तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही लीडर है। मैं यहां पे एक बात कह दूं, दोनों की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, आदमी वही है, लेकिन ये है कि जिस तरह का मैंने इसीलिए ये कहा कि इंटरनेशनल इश्यूज भी थे। आप रिसेशन की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जब रिसेशन था तो वो कुछ नहीं कर पाए। वो मैंने ये कहा कि दोनों प्रॉब्लम आ गई, खुद उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत सारी, जिसमें करप्शन एक बहुत बड़ी चीज थी, एक तो उसकी वजह से चली गई और दूसरी ये कि दुनिया के जो हालात थे, दोनों चीजों ने सिचुएशन को बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया। ये सिचुएशन यूपीए 1 में नहीं। कुरैशी साहब, ये सवाल ही लेके आपके पास आते हैं, हमें खबर मिली है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि क्या वजह है कि एक ही नेता, बद्री साहब कह रहे थे पीछे से सोनिया गांधी चलाती हैं, वो भी पहले भी चला रही थी, अब भी चलाते हैं, लेकिन विकास की दर अप डाउन होती है, गठबंधन के साथी भी वही है, क्यों? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके सारे आर्गुमेंट में एक बड़ा कंट्राडिक्शन चल रहा है, जो आप जिसको अभी आपने फ्लैग किया कि अगर लीडरशिप का इश्यू था तो वही मनमोहन सिंह की सरकार यूपीए अच्छा चला गई, यूपीए 2 में नहीं चला पाई, लीडरशिप तो वही थी। तो आप ये कहना कि जो लीडर पे निर्भर करता है, ये तो गलत साबित हो गया। और इधर वाजपेयी साहब का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये ना भूलिए कि वाजपेयी जी की एक सरकार तो 13 दिन में गिर गई थी क्योंकि एक कोalition पार्टनर छोड़ भागा था, तो इसलिए आप इसको क्यों भूल रहे हैं? तो वही लीडर, दो रिजल्ट, इधर भी एक ही लीडर, 2 रिजल्ट। तो अल्टीमेटली उस वक्त के हालात, उस वक्त के इश्यूज वो मैटर करते हैं। तो कुरैशी साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि नेता जब चुनाव में जाएंगे वोट मांगने के लिए तो वो साथ में ये भी कह सकते हैं कि देखिए इसके साथ कंडीशन सप्लाई परिस्थितियां भी देखनी होंगी और हमको परिस्थितियों वाला बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, कम से कम एंटी इनकम्बेंसी काउंटर करने के लिए कहा जा सकता है? नहीं, बल्कि लीडर जाके कहते ही हैं, हर लीडर ये कहता है कि जी मुझे पूरा मैंडेट दे दो, पूरा मैंडेट दे दो तो मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, कहता ही है वो। तो जी, आप कुछ कह रहे थे मुन्ने? नहीं, मैं ये समझता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। आप ये तो कोई आदमी नहीं कहेगा कि साहब आप ये कर दीजिए और वरना हम वीक रह जाएंगे और हम आपसे वो सारे मैंडेट वो सारी चीजें नहीं पूरी कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि हर लीडर ये कहता है कि भाई कम से कम हमें नंबर तो दो। देखिए एग्जैक्टली आप पार्टी ने क्या किया दिल्ली के अंदर, उन्होंने यही कहा कि साहब आपने तो हमें 38 सीट दे, बीजेपी ने यही कहा। मुझे एक अहम बात छूट रही है यहाँ पे, और आइए पूर्णिमा जी के पास वो लेकर चले। पूर्णिमा जी, क्या इसको ये इस तरीके से समझा जाए कि फिर कम से कम ठीक है, फिर आप फिर परिस्थितियों का ही हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि हम वही हैं, लीडरशिप वही है, कोएलिशन वही है, साथी वही है, लेकिन असल में गलती इनकी नहीं, समस्याएं कहीं और है। फिर कम से कम कोएलिशन पर ठीकरा फोड़कर कोएलिशन को बदनाम नहीं करना चाहिए था। क्या ऐसा कहना ठीक होगा पूर्णिमा जी?